I am Priyesh Jaswal from 3BCAB and I am from Nuts and Post Production. This story is about a man, Raj Taneja, who was an inspiring entrepreneur and suffered during this pandemic. So let's hear his story. मेरा नाम राज तनेजा है और मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैं पुणे में अपनी पत्नी, 2 साल की बेटी और पिताजी के साथ रहता हूँ। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो लगभग 6-7 महीने पुरानी बात है। ग्रेजुएशन के बाद मैं एक आईटी कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था और मेरी सैलरी भी ठीक ठाक थी। पर मैं अपने काम से खुश नहीं था और कुछ अपना करना चाहता था। मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था और जिसके बारे में कई सालों से सोच रहा था। इसके लिए मैंने अपने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। मैंने स्टार्टअप के लिए अपना सारा पैसा लगा दिया और अपना स्टार्टअप शुरू किया। पर 1 महीने बाद कोरोना वायरस इंडिया में भी आ गया और लॉकडाउन के कारण मुझे अपना ऑफिस बंद करना पड़ा। पहले 1 महीने तो कैसे भी करके गुजर गए, पर उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने घर में किसी को बताया नहीं था कि मेरा स्टार्टअप लगभग बंद होने वाला है, क्योंकि ना ही मेरे पास कस्टमर आ रहे थे और ना ही पैसे थे। मुझे अपनी फिक्स डिपॉजिट भी तोड़नी पड़ी ताकि घर के खर्चे चला सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहा था और मैं शायद डिप्रेशन में जा रहा था। और आखिर में मैंने अपनी जान लेने के बारे में सोच लिया और एक रात मैंने नींद की दवा जरूरत से ज्यादा ली और सो गया और अचानक से अंधेरा छा गया। मैंने आंख खोला तो मुझे पता नहीं था मैं कहाँ था, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और पीछे से किसी ने मुझे पुकारा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरी माँ थी। मेरे आंख में आंसू आ गए और मैंने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें याद है जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे और बार बार गिरते थे पर कभी हार नहीं मानी थी और आखिर में तुमने साइकिल चलाना सीख गए थे। वैसे ही लोग जिंदगी में गिरते गिरते ही सीखते हैं। तुमने तो अपनी जान ले ली, पर कभी अपनी बेटी और पत्नी के बारे में सोचा कि उनका क्या होगा। और तुम्हारे पिताजी, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनको कौन देखेगा। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम थी, क्या तुम्हें कभी उसके बारे में किसी से बात किया? क्या आत्महत्या ही तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता था? जब तुम किसी अपने से बात करते हो तो तुम्हारा दुख कम होता है और कुछ ना कुछ उपाय अवश्य मिलता है। मैंने अपनी माँ की बात सुनकर बहुत रोया। माँ ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से वापस जाओ, ये अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है यहाँ आने का। और फिर अचानक से अंधेरा छा गया। इस बार जब मैंने अपनी आंख खोली तो देखा कि मैं हॉस्पिटल में था और मेरी पत्नी मेरे बगल में हाथ पकड़कर रो रही थी। मैंने उसको पुकारा तो मुझे देखकर वो और रोने लगी और मुझे गले लगा लिया। मैंने उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा और उसने बोला कि वो घर में पिताजी के साथ है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। मैं घर पहुंचने के साथ सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया और अपने पिताजी और पत्नी से इतनी बड़ी भूल करने के लिए माफी मांगी और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। हमने हौसला नहीं हारा और मैंने और मेरी पत्नी ने घर बैठ के कुछ छोटे छोटे ऑनलाइन काम किए। जब ये कोरोना वायरस खत्म हुआ तो हमने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और अपना स्टार्टअप फिर से शुरू किया।
आज उस हादसे के इतने दिनों बाद मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आत्महत्या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और मुझे नहीं पता कि उस दिन नींद की दवा लेने के बाद जो मैंने देखा वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड था या कुछ और। पर मुझे एक बात जरूर समझ आ गई कि अगर जिंदगी में कोई रास्ते बंद हो जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे दरवाजे नहीं खुलते। और एक और बात, What doesn't kill me makes me stronger। इसका मतलब मुसीबतें हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है।